आप मुझे ये बताएं कि आप रेणु सिंह के यहाँ कैसे पहुंचे? भैया हम दोनों हस्बैंड वाइफ का थोड़ा मन मुटाव हो गया था, तो मैं अपने घर चली गई थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने के लिए आए। उनको पता चला कि आपस में झगड़े, मेरी बेटी पैदा हुई थी, बच्चा पैदा हुआ था, तो उनको थोड़ा लगा कि थोड़े इन्होंने आपस में वैसे ही बात करी, डिस्कस किया होगा रेणु डीके सिंह से। बस ये 4-5 बार मेरे पास आई, रिक्वेस्ट करने लगी चलो मेरे घर में तुम्हारी सुलह करा देती हूँ। तो मुझे अपने घर लेके गई। जब आप उससे घर गए तो उस घर में कौन कौन लोग आपको मिले? वहाँ कौन कौन रहता था? वहाँ पे 3-4 लड़के थे। हाँ हाँ। जो इसके लिए काम करते थे, मुझे मालूम थे। गंजा बंगाली था, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और वो इसके लिए काम करते थे। कोई और लड़की या औरत भी थी उस वक्त? उस टाइम मेरे टाइम पे कोई नहीं थी। अच्छा, और उसके परिवार में कौन कौन था? एक बेटा है जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी को ना वो बात करता है ना कुछ करता, ना ये उसकी कोई मदद करती ना उसका कोई मदद करता था। अच्छा, और हस्बैंड है इसका, हस्बैंड कोई काम धंधा नहीं करता। अच्छा। घर पे रहता है, उसको गाड़ी में लाना ले जाना है, वो यही करता है, ड्राइवर की तरह काम करता है। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है इसका अगर ये काम नहीं करते हैं? हाँ भैया, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे मालूम नहीं भैया। इसके ऐशो आराम तो बहुत अच्छे हैं, घर में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। 5 स्टार वाला फैसिलिटी है। पर ये इसके पास सब कुछ था, गीजर वीजर सब कुछ। इसने गीजर बंद करने के लिए बोला हुआ था। जब मेरी बेटी का ऐसा केस हुआ था पेट खराब कराने के लिए, ये गीजर का स्विच बंद करके रखती थी हमेशा। सर्दी में? जी भैया। आपको गर्म पानी नहीं देती थी? ना। बेटी को भी? बेटी तो आपकी बहुत छोटी थी। नहीं भैया, नहीं, सिर्फ दूध के लिए जब मैं जिद करती थी दूध के लिए लेती थी। फिर मैं वो सुबह सुबह जब सोई होती थी, मैं खुद उसके लिए पानी गर्म करके 2-4 बार दूध गर्म कर लेती थी। आपने जो पुलिस में शिकायत की वो आप अपनी मर्जी से की या जो इसने बोला वो की? नहीं भैया, ये तो इसने अपनी मर्जी से कराया। मुझे जबरदस्ती प्रेशराइज करती थी, कहती थी कि तेरे को शौक है बुड्ढों के पास जाने का, ऐसे ऐसे कहती थी मुझे। आपको मैं नहीं करती तो। आपको लगता है कि अगर आप इसके पास नहीं जाती तो आपका परिवार आज बसा होता और आपके परिवार के बीच में 100% मैं अपने परिवार में हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारती हूँ। तो आपको लगता है कि इसके पास जाने से आपका परिवार बर्बाद हो? पूरा बर्बाद हो, बहुत बुरी कदर बर्बाद हो। आपको लगता है कि इस तरीके से लोगों का गलत इस्तेमाल करती है? जी बिल्कुल, 100%। और आपकी जो बच्चा, आपकी बेटी जो बहुत छोटी थी उस वक्त, जी, आप उसको उसने किस तरीके से रखा? आप जिस वक्त वहां रही है उसके साथ कैसा व्यवहार किया? भैया इसने उसको बीमार किया ताकि ये हॉस्पिटल चली जाए और इसको बाहर से पैसा मिले। हॉस्पिटल दिखाती थी, इसने बहुत फोर्स करा डॉक्टर को कि मैं इसकी फोटोग्राफी करना चाहती हूँ, मैं इसको मीडिया के दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बोला नहीं मेरे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वो चाहती थी, पर इसने मेरी बेटी को इतना बीमार कर दिया, वॉश बेसिन के नीचे रख के इसका पेट खराब हो गया और इसको एडमिट होना पड़ा, वेंटिलेशन में रही। आपके जो बाकी सामान था जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट वगैरह, सारे इसने अपने आप सब रख लिए थे। तब इसने मेरी जो है मीडिया में लेके आई मुझे। मैंने इसको कहा मेरा मुंह मत दिखाना, क्योंकि मेरे को सारे काफी, मैं वहाँ पढ़ी पली हूँ, मैंने वही पढ़ाई की है। तो कहने लगी नहीं मुझे ऐसा लगता है तू ठीक नहीं है, तू दोबारा शादी करना चाहती है, इसलिए तू सामने नहीं आना चाहती है। आप जबरदस्ती मेरा मुंह दिखवाया। अच्छा, तो आपको कभी ना आपको क्या लगता है कि जो उसका जिस वक्त आप वहां रही उस वक्त जो इसका बातचीत का तरीका था वो किस तरह का था? बहुत भद्दा, बहुत गंदा, गालियां देती है। एक मर्द भी, एक इंसान भी, एक लड़का भी ऐसी गालियां देती है। अच्छा, गाली गलौज करती थी आपके साथ? बहुत गंदी गंदी। अच्छा। जिसका कोई अंत ही नहीं है गालियों का। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट भी की इसने क्या? जी, मुक्के मारती थी जब मैं काम नहीं करती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी, बर्तन करवाती थी जब मैं काम नहीं करती थी। कहती थी यहाँ रोटियां खा ली, थोड़ा मुझे बासी खाना देती थी, फ्रिज का ठंडा खाना, ठंडे चावल वो देती थी। अच्छा, तो आपसे काम क्यों कराती थी? कहती थी मैं अपने घर में किसी को नहीं रखती। तो मैंने पूछा क्यों, लेके घर की प्राइवेट बातें बाहर जाती हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे भी देती थी काम कराने के बदले? ये मेरे से? हाँ, जो आपसे काम करा उसके लिए कोई पैसे नहीं देती थी। कोई पैसा नहीं दिया ना। इसने आपसे कुछ कागजों पे, खाली कागजों पे भी साइन कराए? जी कराए, 2 कागज पे, प्लेन कागज पे A4 साइज में इसने मेरे से साइन कराए। मैंने इससे बोला कि आप मुझे साइन क्यों करे, तुम्हारा इससे क्या लेने देना, तुम इसमें साइन करो। आपको लगता है कि जो कोई और, आप जैसे आप उसके यहाँ गई, कोई और लड़की या औरत उसके यहाँ जाए? 100% ये जरूर मिसगाइड करती है हर किसी नहीं, आप ऐसा चाहती हैं कि और कोई जाए? बिल्कुल ना जाए, मैं चाहती हूँ बिल्कुल नहीं जाए ना। आपको लगता है कि इससे उनका जीवन खराब होता है और ये परिवार को बर्बाद करती है? बहुत। इसका एक मकसद होता है टीवी में लाना, पॉपुलैरिटी, अपना फेम अपना बनाना, अपना समाधान का नाम ऊंचा करना और अपने पैसे कमाना। उसके बाद ये पीछे लात मारती भगा देती है। आप कितने दिन तक इसके यहाँ पे रही? मैं कम से कम रहूंगी
27-28 दिन या महीना इतना रहूंगी, इतना मुझे याद नहीं तो है। फिर बाकी आगे क्यों नहीं रहे आप? जब 27-28 दिन इसने जी रात को घर से बाहर मेरे हस्बैंड से पैसे ले लिए, हाँ, और अच्छे खासे पैसे लिए, मोटी लाखों में पैसे लेकर के इसने जो है रात को ही मुझे 11:30-12 बजे ये जो है एक वो गंजा लड़का है उसके साथ मुझे मेरे घर के पास छोड़ के आ गई। 11:30-12 बजे क्यों छोड़ा? दिन में ये क्यों? मालूम नहीं, कहने लगी कि तेरे लिए गुंडे बैठे हुए रात को, पिस्टल लेके बैठे हुए, गोलियां लेके बैठे, तुझे जान से मार देंगे, इसलिए तुझे हम रात को ऐसे जा रहे। और ये बोला गया जब घर में मुझे छोड़ा, उस लड़के ने, गंजा जो साथ में गया था, ये सबसे लास्ट में थी गाड़ी में, 4-5 गाड़ियां गई, इसने गाड़ियां पता नहीं कहाँ से अरेंज करी, और इसने ये मुझे बोला